बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाएंगे, मां सरस्वती की पूजा अर्चना करेंगे। कैंपों में खास तैयारियां की गई हुई हैं और कहा यह जाता है कि प्रयागराज के संगम क्षेत्र में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। अदृश्य रूप से सरस्वती जी यहाँ पर विराजमान है और कहा जाता है कि जिन पर माता सरस्वती की कृपा हो उसको सब कुछ हासिल हो जाता है। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और क्या महत्व है बसंत पंचमी का प्रयागराज में, इस बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज हैं, साथ ही साथ कई कल्पवासी भी यहाँ मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बसंत पंचमी का क्या महत्व है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है, इसलिए माँ सरस्वती जो है वाणी, संगीत और कला की जो है दात्री है। इसलिए इनके पूजन के साथ ही में बसंत पंचमी के दिन विद्याध्ययन के लिए विद्यार्थियों को, बालकों को गुरुकुल में इत्यादि स्कूलों में प्रवेश कराने का बहुत अधिक महत्व होता है। माँ सरस्वती उन पर कृपा करती हैं। साथ ही साथ जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सर्वप्रथम जो लिखा, मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको, वाणी और विनायक दोनों की वंदना एक साथ की। माँ सरस्वती वाणी की दात्री हैं, गणपति महाराज ज्ञान के दाता हैं, इसलिए वाणी की भी आवश्यकता होती है और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। अगर ज्ञान है, वाणी नहीं है। महाराज जी, इस दिन पीले कपड़े पहनने का विधान है। पीला कपड़ा क्यों, पीला वस्त्र क्यों धारण किया जाता है बसंत पंचमी के दिन? इस दिन बसंत के समय हमारी ऋतु जो है अपना रूप धारण करती है। वो समस्त ऋतु जो है बसंत आने पर जो है पीला फूल पुष्प पल्लवित हो जाता है। इसी प्रकार से पीत वस्त्र धारण करने का महत्व बताया गया। जिस प्रकार से ऋतु अपने आप में परिवर्तित होती है, पीत वस्त्र, पीत फूल जो है फूलते हैं, तो पीला वस्त्र धारण करने का बहुत अधिक महत्व होता है। साथ ही साथ इस दिन जो है यज्ञोपवीत संस्कार भी जो है कराने का बहुत अधिक महत्व होता है। और इस प्रयाग के क्षेत्र में लाखों हजारों ब्राह्मणों को द्विज बनाया जाता है यज्ञोपवीत पहरा। महाराज जी, बसंत पंचमी पर त्रिवेणी स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले से ही आने लगे हैं। किस तरह की तैयारियां आपके कैंप में हैं और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? पहले से ही ये सारी तैयारियां की जाती हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ और दिक्कत ना हो, उनके लिए व्यवस्था बना करके रखा जाता है। जैसे मैंने अपने शिविर में बना करके रखी है, इसी प्रकार से प्रशासन यहाँ भी माता सरस्वती का पूजा अर्चना की जाएगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर भी जो है सरस्वती माता की पूजा और अर्चना की जाएगी। तो तमाम श्रद्धालु भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए, आपने तो पीला जो है वो कपड़ा पहन भी रखा है, अभी से आप पर बसंत का रंग छा गया है। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ही कृपा है। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं। आप बताइए कि क्या तैयारियां हैं बसंत पंचमी को लेकर? पूरे पंडाल में, पूरे परिसर में बसंत की खूब अच्छी तैयारी है। महाराज जी की कृपा से बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है और पूरे श्रद्धालु जो यहाँ इनके यहाँ कलबासी महाराज। कुछ भजन कीर्तन भी होगा क्या इस मौके नहीं, पर? भजन कीर्तन होगा। पूरी तरह यहाँ अनुष्ठान चलता रहता है और उस दिन यहाँ कथा वार्ता सब चलती रहती है। महाराज जी कुछ 2-4 पंक्तियाँ सुना सकते हैं क्या आप सारे लोग मिल करके? किस ये बसंत पंचमी पर या माँ गंगा की महिमा पर कुछ 2-4 पंक्तियाँ माँ गंगा पर सुना देता हूँ। जी जी, सुना दीजिए। सब लोग साथ देंगे। हाँ। गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रामा जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो मैया, धीरे बहो मैया, धीरे बहो। चारों भैया जी, सीता मैया जी उतरेंगी पार। गंगा मैया धीरे बहो, राम लक्ष्मण जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है। विद्या की देवी हैं, संगीत की देवी हैं माता सरस्वती, और खास तैयारियां यहां पर प्रयागराज के माघ मेले में की गई हुई हैं। प्रशासन का अनुमान है कि तकरीबन 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उन्हें मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।